उड़ीसा में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने की कहानी आखिर क्या है? ये कोई हादसा है या साजिश है या फिर षड्यंत्र है? इसका खुलासा हम करने जा रहे हैं और इसके बारे में जो नई जानकारी आ रही है उसे सुनकर आपका दिमाग सन्न रह जाएगा। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 18-18 घंटे काम करते हैं। आखिर जब 3 ट्रेनों की दुर्घटनाग्रस्त हो रही थी उस समय देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे? उस समय देश के रेलवे मिनिस्टर कहाँ थे? उड़ीसा के मुख्यमंत्री कहाँ थे? और तो और रेलवे में कर्मचारी जो 12 लाख बताए जाते हैं, आखिर 12 लाख कर्मचारी कहाँ सोए पड़े थे? नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि 3 ट्रेनें जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और वो भी एक साथ, इसकी कहानी जब आप जानेंगे, इसकी सच्चाई आप जानेंगे, तब आपको लगेगा कि ये हादसा हो नहीं सकता, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है और देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, देश के रेलवे मिनिस्टर को इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए और उन सभी लोगों को फांसी दे देनी चाहिए जो इन मौतों के जिम्मेदार हैं। जरा कल्पना कीजिए कि 400 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, हजारों लोग घायल हैं और तो और जब आप ये सुनेंगे कि लोगों ट्रैक्टर पर कचरे के ढेर की तरह जब लोड किया जा रहा है तो मानवता शर्मसार हो रही है और ये सवाल वो लाशें पूछ रही है चीख चीख कर कि आखिर हमारी क्या गलती थी? हमने तो टिकट कटा करके इस ट्रेन में यात्रा की थी, आखिर हमारी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? हमारी मौत का जिम्मेदार कौन है? और ये सवाल वो लाशें पूछ रही हैं और लाशें कहना तो बदतर होगा, क्योंकि आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि किसी का हाथ गायब है, किसी का पैर गायब है और इतना छितराया हुआ है कि ऐसा लगता है कि जब कोई पत्थर से अगर शीशा अगर टकराता है तो वो कितने टुकड़े होते हैं, उसी प्रकार का आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब एक मालगाड़ी एक ट्रैक पे खड़ी होती है तो उसी ट्रैक पे दूसरी गाड़ी कैसे आ जाती है और दूसरी गाड़ी जब वो टकराती है तो उसके 12 डब्बे किसी तीसरी ट्रैक पर छितरा जाते हैं और वहाँ पे जिस ट्रैक पे छितराती है उसी ट्रैक पे उसी समय एक तीसरी ट्रेन आती है और उन सारे डिब्बों को रौंदती हुई खुद जो है वो पलट जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये देश की जनता पूछ रही है, वो मरे हुए लोग पूछ रहे हैं। और तो और इस देश के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ये कहते थे कि हमने कवच सिस्टम लगाया है। ये कवच सिस्टम क्या है, जरा इसके बारे में आपको 30 सेकेंड में हम समझा देते हैं कि कवच सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है और रेलवे मिनिस्टर का ये दावा था और वादा था कि दरअसल कवच अब हम लोगों ने लगाया है ट्रेनों में कि अगर गलती से भी आमने सामने भी अगर 2 ट्रेनें अगर आ जाती है तो कवच सिस्टम जो है ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है। अगर एक ट्रेन जा रही है और गलती से उसी ट्रैक पर अगर दूसरी ट्रेन अगर पीछे से अगर जा रही है और अगर निर्धारित डिस्टेंस अगर 2 ट्रेनों के बीच में अगर नहीं है तो दोनों ट्रेनों में ब्रेक लग जाती है। इसको कवच सिस्टम कहते हैं और देश के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ये कहा करते थे कि अब हमने एक ऐसा आधुनिक कवच सिस्टम लाया है कि अब रेल दुर्घटनाएं नहीं होगी। आखिर जब इस देश के प्रधानमंत्री हर अच्छी चीज़ों का क्रेडिट लेते हैं, रेलवे में अगर कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट अगर रेलवे मिनिस्टर लेते हैं तो इस बात का भी उनको क्रेडिट लेना चाहिए कि आखिर देश में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। और ये हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। आप जरा कल्पना कीजिए कि 400 से 500 लोग, ये सरकारी आंकड़ा है, हालांकि यह आंकड़ा हर मिनट पर बदल रहा है, हर टीवी चैनल जो है वो अलग अलग आंकड़ा दिखाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ तक पत्रकारों को जाने नहीं दिया जा रहा है, घटनास्थल से पहले ही उन सभी को रोक लिया जा रहा है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री मात्र इस दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर में वहाँ पहुँचते हैं, स्थिति का जायजा लेते हैं। भारतीय सेना को लगाया जाता है, एनडीआरएफ की टीम को लगाया जाता है, भारत के वायुसेना को लगाया जाता है, एयरफोर्स को लगाया जाता है राहत एवं बचाव कार्य में। लेकिन उस बॉडी को आप सोचिए कि जो उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते और अगर आप अपनी आंखों से अगर देख ले तो आपको कई रातों तक नींद तक नहीं आएगी। सवाल तो बिहार सरकार से भी पूछना चाहिए कि जो अपने यहाँ रोजगार का दावा करती है, वादा करती है और कहती है कि हम लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो हमारे बिहार के भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, घायल हो चुके हैं। आखिर इन लोगों को केरल कमाने के लिए, पेट पालने के लिए जाने की क्या जरूरत थी? तो इसका जिम्मेदार जो है वो बिहार सरकार भी है, नीतीश कुमार भी है, तेजस्वी यादव भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद भी राजनीति करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं और गंदी राजनीति का खेल खेला जा रहा है। ये दुर्घटना जो है वो
मतलब कहा जा रहा कि 30 से 33 सालों में ये सबसे बड़ी दुर्घटना है कि इतनी बड़ी कैजुअल्टी हुई है। आपको बताते चले कि 6 जून 1981 इससे भी बड़ी दुर्घटना हुई थी, जब बिहार के बागमती नदी में एक ट्रेन, पूरी की पूरी ट्रेन समा गई थी। और ये दुर्घटना इतनी ज़बरदस्त थी कि आप जरा कल्पना कीजिए कि सप्ताह तक सर्च अभियान चला था। 600 लोग तो मिल नहीं पाए, यानी कि 600 लाशें मिल तक नहीं पाई थी, हजारों लोगों की मौत हुई थी। और ये हमेशा से होता रहा है। और रेलवे में लोग जो है, अगर आप टिकट कटा के अगर नहीं जाते हैं तो आपको फाइन देना पड़ता है, आपको जेआरपी आरपीएफ आपको गिरफ्तार करती है, आपको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो लोग टिकट कटा के चढ़े थे और टिकट कटा करके रेलवे को जिन्होंने पैसा दिया था, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रेलवे की बनती है। तो आखिर इतनी जो कैजुअल्टी हुई है, इसकी जिम्मेदार पूरी की पूरी रेलवे है। चाहे ये हादसा हो या फिर साजिश हो या फिर षड्यंत्र हो, लेकिन इसको हादसा किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी दुर्घटना नहीं हुई है। और जो बातें बताई जा रही हैं, जो बातें निकल के सामने आ रही है, आप जरा कल्पना कीजिए कि एक ट्रैक पर अगर एक ट्रेन अगर खड़ी रहती है तो दूसरी ट्रेन आखिर आई कैसे। आप जरूर जानते होंगे कि अगर एक ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म पे अगर खड़ी रहती है तो वहाँ पे जो भी फाटक जो होता है, वहाँ पे रेड लाइट जलती रहती है और दूसरी ट्रेन को उस ट्रैक पर जाने नहीं दिया जाता है। स्टेशन मास्टर आखिर कहाँ था? आखिर ट्रेन के ड्राइवर ने आखिर स्टेशन मास्टर से संपर्क क्यों नहीं किया? आखिर इसमें गलती किसकी है? हम जानते हैं और इस देश के भी लोग जानते हैं कि ये मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ेगा, फिर आई गई बात हो जाएगी, फिर लोग इस घटना को भूल जाएंगे। फिर जब नई ट्रेन दुर्घटना होगी तब लोगों को याद आएगा। लेकिन लोगों को ये सवाल सरकार से जरूर पूछना चाहिए, चाहे वो बिहार सरकार हो या फिर भारत की केंद्र सरकार हो, उससे ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि दरअसल ये ट्रेन दुर्घटना हुई कैसे और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं और इन लोगों को क्या सजा दी जा रही है। हुआ हो कोई माँ अपने बेटे को तलाश रही है, कोई बाप अपने बेटे को तलाश रहा है, कोई भाई अपनी बहन को तलाश रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए कि किसी का हाथ नहीं मिल रहा है, किसी का पैर नहीं मिल रहा है, किसी का सर नहीं मिल रहा है। और कितनी भयावह स्थिति है कि अगर आप वहाँ पर अगर चले जाएं, उस दृश्य को अगर आप देख ले तो कई रातों तक आपको नींद नहीं आएगी। आप ये जरा कल्पना कीजिए कि जब इस बात को जब हम आपको बता रहे हैं तो हम अपने आप पे कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और वहाँ की स्थिति कल्पना कीजिए। हालांकि प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे राहत और बचाव कार्य काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आखिर इस बढ़ाने से अब क्या होने वाला है? आखिर उससे पहले ये लोग कहाँ थे? आखिर ये लोग कहाँ सोए हुए थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारा सवाल सबसे ज़्यादा बिहार सरकार से है कि आखिर हमारे बिहार के भी लोग मरे हैं। हमारे बिहारी भाइयों को देश के अनेक राज्यों में, दूसरे राज्यों में हजारों किलोमीटर पेट पालने के लिए, मजदूरी करने के लिए क्यों जाना पड़ता है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार को लेबर प्रोड्यूसर स्टेट बना दिया है कि यहाँ लेबर पैदा होता है। जिस बिहार को आईएएस का प्रोडक्शन स्टेट कहा जाता है, जिस बिहार से देश के सबसे ज़्यादा आईएएस जो है, आईपीएस जो है, वो बिहार देता है। बिहार के लोगों इतना टैलेंट किसी राज्य के लोगों में नहीं होता, फिर भी बिहार में आखिर उद्योग धंधे क्यों नहीं आते? ये सबसे बड़ा सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए और देश से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि आखिर इन सारी मौतों का जिम्मेदार अगर किसी एक व्यक्ति को अगर ठहराना हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया जा सकता है। क्योंकि अगर इस देश में अगर कुछ भी अच्छा होता है तो उसका सारा क्रेडिट यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं। तो इनको इन मौतों का भी जिम्मेदारी लेना चाहिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? और आप अगर किसी पार्टी के अगर सपोर्टर है तो कृपया करके साइड हो जाइएगा। अगर आप इंसानियत को अगर मानते हैं तो आप जरूर ये बताइएगा कि इन सारी मौतों का जिम्मेदार किसे ठहराया जाना चाहिए। और ये आखिर आप ये भी बताइएगा कि ये साजिश है या फिर ये हादसा है। हमको तो नहीं लगता है कि ये हादसा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, उनकी राय अनमोल है। और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।